हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे हम लोग बात करेंगे कि व्हेन इज़ द राइट टाइम व्हेन यू शुड रन एड्स, शुड इवन रन एड्स। क्या आपको एड्स चलाने से पहले कुछ रिजल्ट्स लाने चाहिए, या आपको एड्स किस तरह से चलानी चाहिए, किन से चलवाने चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे, एंड ऑल ऑफ दैट। तो हाउ डू यू बेसिकली स्केल अ बिजनेस। एंड टू स्टार्ट दिस, मैं अगर आपको बताऊँ हाउ डिड आई गेट आइडिया फॉर दिस वीडियो, आई वॉज गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड आई फाउंड देम। I want to create reels for the growth of my business, but I don't know how to write a good script. I don't have fancy shooting equipment, and I don't have an editor. So I'll do it tomorrow. This is an endless loop. What if I tell you? अब तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। दे आर फ्रॉम एन गेम एजेंसी, आई वर्कड विद देम, दे आर टोटल क्रैप, दे आर द वर्स्ट पीपल यू कैन वर्क विद। Now, of course, I did not ask them to record videos for me on their fancy equipments, जो एक नॉर्मल आईफोन को एक ट्राईपॉड पे लगा के एक 1200 रुपये के माइक को फैंसी इक्विपमेंट, दैट्स नॉट फैंसी फर्स्ट ऑफ ऑल। बट द सेकेंड थिंग इज़ कि these people, they would always say कि आप एड्स चलवा, आपको लीड्स आएंगे, वो एड्स से लाइक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम एड्स। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने एजेंसी स्टार्ट की है, इवन आई एम सॉरी फॉर दिस, बट मैं भी पहले बोलता था कि एड्स चला के क्लाइंट आ सकते हैं, मैं खुद भी लेके आया हूँ, बट दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी टू स्केल। पीपल थिंक ऑफ स्केलिंग एज सच अ बिग कॉन्सेप्ट। लोग बोलते हैं स्केल, हाउ डू आई स्केल, मुझे स्केल करना है, जस्ट रन एड्स, दैट्स इट। इफ यू वांट टू स्केल द बिजनेस, जस्ट run ads, that's it. The more money you spend on ads, the more your business will scale. अगर तुम आज 100 रुपये का एड चला रहे हो और तुम्हें 2 क्लाइंट आ रहे हैं, 200 का चलाओ तुम्हें 4 क्लाइंट आएंगे, 300 का चलाओ तुम्हें 6 क्लाइंट आएंगे। दैट्स बेसिकली व्हाट स्केलिंग इज। We have not run a single ad for Freedom Formula so far, and we are doing very good in revenue. तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ यू शुड स्टे अवे फ्रॉम एजेंसीज लाइक दीज। ये लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर नहीं करते, दे चार्ज लो टिकट, एंड जो भी है, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम। And they look like they're rich people, they have been working with these clients, they're not rich, वो बस उनको देख के लगता है कि इनके पास पैसे हैं। most of them don't even make money, to be honest. तो इन स्टार्टिंग आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एड्स चलाइए, क्योंकि व्हेन यू स्केल समथिंग, व्हेन यू स्केल अ बिजनेस, यू आर ऑल्सो स्केलिंग द प्रॉब्लम्स। एंड अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी, एंड टू बी ऑनेस्ट, वो और ज़्यादा बड़ी तरह से स्केल होगी। तो लेट्स से तुमने 5 टाइम्स स्केल किया, तुम्हारी प्रॉब्लम 10 टाइम्स स्केल हो जाएगी, एंड यू डू नॉट वांट टू डू दैट इन स्टार्टिंग। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग एड्स एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन एड्स, नॉट नोइंग कि हाउ विल यू डिलीवर द सर्विस, हाउ विल यू डू दिस एंड दैट, you should stick to an outbound strategy, stick to an inbound strategy, and use that to get clients. Once you have a set amount of KPIs, मैं अब वो KPIs क्या हैं वो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा, but once you have those set amount of KPIs ready, that's probably when you can start running ads and scale your business. Because if you scale the business until you reach those certain numbers, you're just scaling the problem, and your business will blow up, and not in a good way. तुम्हारा business डूब जाएगा, and you don't want to, like, of course I don't think so you want that to happen, right? तो that's why it's important कि you don't run ads, that's not a good strategy. तो ये जितने भी ads तुम्हारी उस पर आते हैं कि we will do this for you, we will do that for you, they are bunch of fools, they won't help you out on this. अब कमिंग टू द एक्चुअल KPIs, कि वो KPI क्या होंगे जिनकी मदद से आप स्केल कर पाओगे अपने बिजनेस को। तो मैं तुम लोग को एक बहुत सेट नंबर्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके तुम लोग मतलब ना देख पाओगे कि आर यू रेडी टू रन एड्स और नॉट। फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव मनी। अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपये और तुम सोच रहे हो एड्स चलाओगे तो वो नहीं काम करेगा। यू शुड हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ मनी। सेकेंड थिंग इज़ द मोर हाई टिकट द प्रोडक्ट इज़ द बेटर इट विल बी। अगर तुम एक 5,000 रुपये का कोर्स बेचोगे, उसको स्केल करना वुड बी मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू अ 5 लाख रुपीज़ का कोर्स या प्रोग्राम, या जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रोडक्ट्स, उनका मेरे को आइडिया नहीं है, बट येस। Now, talking about the conditions of scale, you need 6 things in touch. ये इन लोगों को नहीं पता होगा जो सो कॉल्ड स्केलिंग एजेंसी या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज चलाते हैं। दे डोंट रियली नो अबाउट दीज 6 थिंग्स, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम वेरी सून। नंबर 1, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रिजल्ट। नो वन कैन ब्रिंग दैट। इन लोगों ने मेरे साथ काम किया, दे प्रॉमिस्ड मी समथिंग, दे डिड नॉट डिलीवर इट, दे घोस्टेड मी, गायब हो गए। They did not provide me the result.
अगर आप किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, आपने प्रॉमिस किया 10 क्लाइंट्स आप ला के दोगे एंड आप एक भी नहीं ला पा रहे, तो यू आर नॉट रेडी फॉर स्केल, यू वोंट बी एबल टू स्केल द बिजनेस. हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप 4-5-6 लाख रुपए कमा लो, बट इन द लॉन्ग टर्म यू वोंट मेक एनीथिंग. तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज स्केल, लाइक टू स्केल इज रिजल्ट, प्रोडक्ट दैट एक्चुअली गेट द क्लाइंट्स द रिजल्ट दे एक्सपेक्ट as fast as possible. Second thing is offer that positions this product with the market and it resonance. तो ये फिर third is appointments, fourth is show up, fifth is sales and sixth is profit. So starting with result, again I'm only talking about high ticket info product का space, I'm not talking about e-commerce या ऐसा कुछ, but your refund rate should be very less. उसके बाद आपके जो क्लाइंट्स हैं दे शुड बी नाइटमेयर फ्री, 90% ऑफ देम शुड बी नाइटमेयर फ्री. हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं नन ऑफ देम इज़ लाइक कि वो मुझसे बात करें मैं सोचूं यार एक ऐसा क्लाइंट है, आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ देम, दे आर हैप्पी विद मी, दे आर नॉट नाइटमेयर क्लाइंट्स, दे आर नॉट मोर्निंग, दे आर नॉट कंप्लेनिंग, दे आर नॉट ड्रैगिंग देयर फीट, दे आर एक्चुअली हैप्पी. तो अगर आपके नाइटमेयर क्लाइंट्स हैं, चांसेस ये नहीं है कि आपके क्लाइंट्स बुरे हैं. आई मीन लो टिकट में हो सकता है, लेकिन इन हाई टिकट चांसेस आर कि आपकी सर्विस एंड आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है. आवर सपोर्ट सिस्टम इज अप टू द मार्क. देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ कॉलिंग आवर क्लाइंट्स एवरी सिंगल डे, टेकिंग अपडेट्स फ्रॉम देम, दे आर हैप्पी, हम उनको ऑन टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट्स वाई वी हैव ज़ीरो नाइटमेयर क्लाइंट्स. Then your dispute rate should be less than 2.5%. This is important. Your average collection on should be at least 50%. तो let's say अगर मेरा प्रोग्राम 60,000 का है एंड मैं इसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में बेचता हूँ, मैं बोलता हूँ 15,000 इंटू 4 में आप मेरे को पैसे दीजिए एंड आप ये प्रोग्राम लो. तो अगर मुझे मतलब एवरेज कलेक्शन जो है वो 30,000 नहीं हो रहा, लोग सिर्फ 15,000 रुपये दे के गायब हो जा रहे हैं, इन दैट केस माई बिजनेस इज प्रोबेबली ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं इसीलिए वो नहीं दे रहे पैसे, राइट. आवर कैश कलेक्शन रेट इज़ वेरी गुड, वी आर कलेक्टिंग सो मच मोर देन 50%, बट 50% एवरेज होना चाहिए कम से कम भी. देन योर day one cash collected should be a minimum of 25 to 50%. तो अगेन जैसा कि अगर मैं 60,000 का प्रोग्राम बेचता हूँ तो मुझे इसको कम से कम भी 15,000 ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ के बेसिस पे बेचना चाहिए. अगर मैं इसको 10,000 पे बेच रहा हूँ कि 10,000 इंटू 6, तो दैट्स नॉट अ वाइबल स्ट्रैटेजी टू स्केल. दिस इज़ फॉर द रिजल्ट्स पार्ट. सेकेंड इज़ ऑफर. अब आपका जो ऑफ़र है, जो आप मार्केट को ऑफ़र कर रहे हैं, उससे आपको मिनिमम 120 अपॉइंटमेंट्स आए होने चाहिए, बाय कोल्ड ईमेल्स, बाय कोल्ड कॉलिंग, बाय कोल्ड डीएम्स, बाय इंस्टाग्राम, बाय यूट्यूब, बाय लिंक्डइन, जो भी कोई तरीका, लेकिन यू शुड हैव बुक्ड एट लीस्ट 120 अपॉइंटमेंट्स विद दी ऑफ़र, अदरवाइज यू आर नॉट रेडी टू स्केल. अगर नहीं है 120 अपॉइंटमेंट्स तो और बहुत टाइम बीत चुका है, तो आइदर योर ऑफर इज़ नॉट गुड इनफ और द मार्केट डज नॉट वांट व्हाट यू आर गिविंग टू देम. थर्ड वन इज़ अपॉइंटमेंट. कोल्ड सिस्टम्स जो होते हैं जैसे कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम्स, कोल्ड कॉलिंग एट्सेट्रा, उससे आपका 2.5% का अपॉइंटमेंट बुकिंग रेट होना चाहिए. अगर उससे कम है तो योर ऑफर इज़ प्रोबेबली नॉट एज गुड. आपके एड सिस्टम पे आपका कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट एट वेरी मैक्सिमम शुड बी $200, एंड दिस इज़ फॉर अ प्रोडक्ट. अगेन दिस डिपेंड्स कि आपके प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है. अब अगर आपका प्रोडक्ट है ही इन टोटल 20,000 रुपये का एंड आप 16,000 एक अपॉइंटमेंट पे खर्च कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अ गुड strategy to scale. But again आपका $200 maximum होना चाहिए the cost per appointment. Then for ads it should be 1.5 times ROAS on day one cash collected and 3 times ROAS on lifetime cash collected. तो इसका मतलब है कि मुझे अगर जो day one cash collected which should at least be 25%, उस पर 1.5 टाइम का return on ad spend आ रहा है and 3% आ रहा है on basically the lifetime value, which is the 60,000 जो मिल रहा है. Then for an inbound system it's like we cannot actually have metrics for that, we cannot actually control it, it takes time to scale, so I won't talk about that. show up का बहुत सिंपल सा है कि 120 अपॉइंटमेंट्स आपके बुक होने चाहिए थे, राइट, उसमें से एटलीस्ट 60% शो अप होना चाहिए. देन सेल्स के लिए अगर आप सेल्स कॉल ले रहे हो तो आपका क्लोजिंग रेट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 25% एंड आपके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कन्वर्जन रेट शुड एटलीस्ट बी 15%. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फाइनल थिंग इज़ प्रॉफिट. आपके प्रॉफिट मार्जिन 60% मिनिमम होने चाहिए. अगर 60% से नीचे हैं तो यू आर नॉट रेडी टू स्केल. यू नीड टू फाइंड सम वेज टू
cut the cost, and that's when you can scale your business. So all of these requirements that I just talked about, I will be giving them to you, एंड ये आपको मिल जाएंगे. इनको लेके फिर आप बहुत आराम से अपने बिजनेस को भी स्केल कर पाओगे. आई विल बी पुटिंग दैट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड बेसिकली दैट विल हेल्प you in scaling your business. So stay away from these fools. Don't get scammed by them. Don't be a person who scams people, who promises something, does not deliver on the result. जो आप बोल रहे हो वो करके दिखाओ and you'll make money. That's how easy it is. Thank you so much for watching. अगर आपको कोई डाउट है, feel free to comment below. And if you are an agency owner, coach or consultant who wants to grow their business and wants our help, there will be a link down below in the description. Currently we are running a 50% off till 15 September 2024. So if you want, you can join that. Just book a meeting with me. Bye. Take care.